हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आपकी जो न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सहायक अभियंता की आपकी जो ये वैकेंसी है वो जारी की गई है। 1024 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी जारी की गई है, जिसे अलग अलग जो विज्ञापन है उनमें आपकी यहाँ डिवाइड की हुई है। जैसे कि आपकी जो विज्ञापन संख्या 29/2025 है सहायक अभियंता की, उसमें 984 पोस्ट आपकी दी हुई है। इसके अलावा आपकी जो विज्ञापन संख्या 30/2025 है सहायक अभियंता की, उसमें कुल आपकी यहाँ पे 36 पोस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है। और विज्ञापन संख्या जो 31/2025 है, इसमें आपको कुल 4 पोस्ट आपको यहाँ दी हुई हैं। तो इसमें आपकी सारी जो डिटेल है वो आप एक बार चेक जरूर फॉर्म भरने से पहले कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रही। सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर आ गए हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ करना होगा। अगर आपने पहले से कर रखा है तो सीधे ही आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका जो पासवर्ड है वो डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। नहीं कर रखा है तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उन्हें आपको रीड करना होगा। तो जो भी आपने इंस्ट्रक्शन आपको दिए वो आप पढ़ेंगे, क्लोज आप इसके बाद कर देंगे। इसके बाद अब आपको 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ करना होगा। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो आप डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, वेरीफाई आप यहाँ ओटीपी कर लेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। गेट ओटीपी आपको इसके बाद करना होगा और गेट ओटीपी जब आप यहाँ कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड है वो बनाना होगा। तो यहाँ अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर नंबर्स को यूज करते हुए इस टाइप का आपको पासवर्ड है वो बनाना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल पासवर्ड है वो आप यहाँ बनाएंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ कंफर्म पासवर्ड करना होगा। का नेम है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ डाल लेंगे। इनको आप वेरीफाई भी साथ साथ करते जाएंगे। इसके बाद आपका जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई आप कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो भी आईडी प्रूफ है, जैसे कि आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, वेरीफाई आप यहाँ आधार कार्ड नंबर को कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं वो आपको करने होंगे। तो 10th आपने किस आपने ईयर में पास करी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपने 10th है वो किस बोर्ड से पास की है, तो शॉर्ट नेम आपको 10th के बोर्ड का डालना होगा। तो आपका जो भी शॉर्ट नेम है 10th का वो आप डाल देंगे। नहीं है तो आप स्टेट जो बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ 10th का आपका जो सीट है, रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद आप 12th है, 12th आपने किस ईयर में पास करी है वो आप यहाँ डालेंगे। आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आपको डालना है, कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ रेड का पॉइंट है, इसका मतलब कंपलसरी है ये, और आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपको कौन सा जो स्पोर्ट्स पर्सन है आपका फेवरेट है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपको जो कैप्चर कोड दिया है वो आप एंटर करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे इसके बाद अब आपको यहाँ डिजी लॉकर है वो आपको करना होगा। अगर आपने यहाँ डिजी लॉकर पहले से साइन इन कर रखा है तो आप मोबाइल नंबर, यूजर नेम, अदर आईडी से आपका जो मोबाइल नंबर पैन कार्ड करके और डिजी लॉकर आप यहाँ कर लेंगे। अगर आपने पहले से यहाँ डिजी लॉकर कभी नहीं बनाया है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब आपको आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, जनरेट ओटीपी करना होगा, आपका जो फुल नेम है वो आप डालेंगे, आपकी जो भी है डिटेल पूछी गई है वो सभी आपको एंटर करनी होगी, वेरीफाई आप कर देंगे। और इसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई करने के बाद अब आपका जो डिजी लॉकर है वो आपका यहाँ साइन इन हो जाएगा। इसके बाद अब आप यहाँ मोबाइल नंबर से, यूजर आईडी, अदर से आप जिससे भी चाहते हैं आपकी डिटेल डाल के यहाँ पे साइन इन हो जाएंगे। इसके बाद अब आपकी जो सारी डिटेल है वो एक बार आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आप डिक्लेयर यहाँ कर देंगे और अलाउ पे क्लिक आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद अब आप यहाँ फिर से इस पेज पे है आपके, इस पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपका यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना होगा। तो आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल या यूजर नंबर आप यहाँ डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन आप हो जाएंगे। जब आप लॉगिन हो जाएंगे इसके बाद आपको कोई इंस्ट्रक्शन है इस फॉर्म को फिल करने के, वो आपको पूरे यहाँ दिए हुए हैं। तो इन्हें आपको अच्छे से यहाँ रीड आउट कर लेना है। तो आपके जो भी यहाँ आपको
जो आपकी डिटेल है या फिर आपके जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो सभी आपको यहाँ दिया हुआ है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ रीड आउट इन्हें अच्छे से कर लेना है। इसके बाद जब आप यहाँ इन्हें रीड आउट कर लेंगे, ये आपका होम पेज है। इसके बाद आपको प्रोफाइल या करेक्शन है, इस पे आपको यहाँ जाना होगा। प्रोफाइल करेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ पे हिंदी में आपका जो नाम है, फुल नेम आपको हिंदी में डालना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये टूल है हिंदी इनपुट टू, तो आप इस पर आप क्लिक करके आपका नाम है वो आप यहाँ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे गूगल की हेल्प लेके आपका जो नेम है वो हिंदी में टाइप करके उसको कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है, आपको किसी भी ऑप्शन से आपका नाम है हिंदी में वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद जब आप नाम एंटर कर देंगे, इसके बाद आपकी जो और अदर डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। जैसे कि आपका मेडिकल स्टेटस आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो मेडिकल स्टेटस है उसका जो आपका वेरीफाई है वो आपको यहाँ करना होगा फिर से। उसके बाद आपकी बॉडी पे अगर कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आप एंट्री करेंगे, नहीं तो आप 9 मार्क्स की एंट्री यहाँ कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपको कहा गया है कि अगर आपने कभी अपना नाम चेंज करा है तो वो आपको यहाँ एंटर करना होगा, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप भारत के नागरिक हैं, आप यस करेंगे। इसके बाद आप पूछा गया है कि क्या आप परमानेंट रेजिडेंस आपका बिहार है, स्टेट बिहार, तो आप यस करेंगे, नहीं है सिंपली आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो इस कंडीशन में आपको कहा गया है कि आप क्या बिहार के स्थायी मूल निवासी हैं, तो आपकी जो भी यहाँ कैटेगरी है नंबर सर्टिफिकेट का वो आप डालेंगे, आपकी इशू जो डेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट की वो आप डालेंगे, आपकी कौन सी आप जाति में कास्ट में आते हैं तो वो आप यहाँ पे यस करेंगे कि आप किस आरक्षण अगर जाति में आते हैं, आप आरक्षित जाति में आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो आप कौन सी जाति में आप आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो यहाँ पे वेरीफाई कैटेगरी कोड है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो आपकी जो भी जाति है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आप किलमेर रहित प्रमाण पत्र संख्या में आते हैं तो वो आपको नंबर डालना होगा और इशू आपकी डेट है वो आपको एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है इशू प्रमाणित आपका यहाँ बिहार से हुआ है या अदर से हुआ है वो आपको यस नो करना होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के यहाँ पे नाती नातिन पोता पोती यस नो करेंगे, स्पोर्ट्स आप पर्सन है तो आप यस नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन यस नो करेंगे, एनसीसी कैडेट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो जो भी आपकी यहाँ डिटेल है वो सभी आपको यहाँ एंटर करनी होगी। दिव्यांग पर्सन है तो आपको यहाँ पे यस नो करना होगा। तो आपकी सारी डिटेल आपको चेक करने के बाद अपने अकॉर्डिंग यस नो आपको करना होगा। और अगर आप यहाँ पे बिहार के कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आपके जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं अपने अकॉर्डिंग आपको नो करने होंगे। चेक करने के बाद सेव आपको कर देना है। जब आप सेव कर देंगे तो आपकी फर्स्ट स्टेप है जो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा, जिसमें आपका एड्रेस है वो आपको देना होगा। आपका जो भी स्टेट है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड नंबर है, सारी देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंट एड्रेस सेम है तो सेम इस पर क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग आप इसकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद सेव आप यहाँ कर देंगे। अब इसके बाद आप स्टेप 3 पे आ जाएंगे। स्टेप 3 पे आपको यहाँ पे आपकी अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ देनी होगी। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, आपके ऊपर कोई कोर्ट का आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो वो आप ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ रीड करेंगे, यस नो करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे अगर आपको कभी सम्मानित किया गया है, आपके और कोई छात्रवृत्ति है, जो भी आपको कोई बेनिफिट है उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद स्टेप 4 है तो उसमें आपको अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको एंट्री करनी होगी। तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ 10th है तो 10th आपको यहाँ चूज करनी होगी। 10th चूज करने के बाद आपकी यहाँ पे 10th में जो क्वालिफ़िकेशन तो उसमें आप 10th ही करेंगे। उसके बाद अब आपको 10th के सब्जेक्ट है वो लिखने होंगे और इसके बाद आपका यहाँ पे 10th है आपने किस राज्य से करी है वो आप लिखेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ 10th का बोर्ड का नेम है वो आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आपकी जो यहाँ पे पास है तो आप यहाँ पास करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो 10th है वो आपने किस डेट को आपने यहाँ पास करी है तो उसकी आप एंट्री है वो आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो कोई अलग आपने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट आपने यहाँ दिया है तो उसकी आप एंट्री करेंगे और आपके जो ऑब्टेन मार्क्स है वो आप एंटर करेंगे, टोटल मार्क्स एंटर करेंगे, आपकी परसेंटेज लिख देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो
यहाँ पे शैक्षणिक जो महीना रहा है वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आपकी जो डिवीज़न रहा है वो आप लिखेंगे। आपका जो मोड रहा है वो आप रेगुलर है तो रेगुलर लिखेंगे। इसके बाद अब आपका जो भी अदर आपकी जो डिटेल है, जैसे कि आपका रोल नंबर है वो आप लिखेंगे। आप यहाँ पास हैं तो आप पास लिखेंगे। इसके बाद सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ जो आपकी 12th है तो 12th आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। 12th में भी आपको इसी तरह आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने कौन से स्टेट से 12th पास करी है वो आप लिखेंगे। आपका 12th का कौन सा बोर्ड रहा है वो आप लिखेंगे। आपकी जो यहाँ पे पास है तो पास लिखेंगे। आपकी जो 10th है वो आपने कब कंप्लीट करी थी, किसी ईयर में डेट पे कंप्लीट करी थी वो आप लिखेंगे। आपकी एक्स्ट्रा जो कोई एफर्ट आपने दिया था 10 है तो वो आप लिखेंगे। आपके जो आप 10 मार्क्स है वो लिखेंगे। आपके टोटल मार्क्स लिखेंगे। आपका ग्रेड लिखेंगे। आपका जो मोड है वो आप लिखेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई आपका सब्जेक्ट आपका यहाँ रहा है एक्स्ट्रा तो वो आप लिख देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखेंगे और पास आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद ऐड करने के बाद अब आपको आपकी जो अदर क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि आपने यहाँ पे आपको जो भी आपने यहाँ पे यहाँ कर रखा है, जैसे डिप्लोमा कर रखा है आपने, यहाँ आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने PhD कर रखी है, तो जो भी आपने यहाँ पे अदर आपकी क्वालिफ़िकेशन कर रखी है, MPhil कर रखी है, तो उसकी आपको डिटेल है वो आपको डालनी होगी। जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन आपने यहाँ पे किस में कर रखा है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आपको अपनी जो ग्रेजुएशन आपने किस में कर रखी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, ब्रांच है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं। आपका एक्चुअल आप डाटा है वो एंटर करेंगे। आपने किस स्टेट से करी है, आपने किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से करी है वो आप यहाँ डालेंगे। आपकी इसके बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशन स्टेटस है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो अदर डिटेल है, जैसे कि आपकी यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है, आपने यहाँ पे कौन से मंथ में करी है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा कि कितने मंथ में आपने यहाँ कंप्लीट करी है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पास नहीं हैं, आप पेड हैं, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपका अभी नहीं खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में आपको जाना होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे अपेड तो दिया हुआ है कि आप अपेड कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पे आपके जो क्वालिफ़िकेशन आप भर रहे हैं वो 28 मार्च 2025 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे OTR कर रहे हैं तो OTR के टाइम तक आप यहाँ पे अपेयर कर सकते हैं, पर जब आप लास्ट फॉर्म यहाँ भर रहे हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट आपकी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पास आप यहाँ कर सकते हैं। तो OTR के टाइम ही आप यहाँ अपेयर कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पे लास्ट डेट तक आपका जो रिज़ल्ट है वो पास आपका आ जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग है आपको यहाँ पे आपकी जो डेट है, पासिंग ईयर है, वो आपको यहाँ डालनी होगी। इसके बाद अब आपका जो अदर कोई अटैम्प्ट आपने करा है वो आप लिखेंगे। आपके ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, टोटल मार्क्स लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे श्रेणी रही है, आपकी ग्रेड रही है वो आप डालेंगे। आपका जो मोड रहा है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है, नेम आपका, वो आप यहाँ पे अथॉरिटी का वो आप लिख देंगे। आपकी जो भी यहाँ पे अदर डिटेल है वो आपको सभी एंटर यहाँ पे कर लेनी है। तो आपकी जो भी यहाँ सारी डिटेल है उनको रीड करने के बाद आपको यहाँ पे अच्छे से रीड करने के बाद इनको एंटर कर लेनी है। आपकी पासिंग ईयर डालनी है और सेव आपको कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेप 5 है वो आपको एंटर करनी होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी होगी। तो जाके और आपकी जो फ़ोटो है वो आपको लाइव फ़ोटो है कैप्चर करनी होगी। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं, इन्हें रीड करने के बाद आपको यहाँ कैप्चर लाइव फ़ोटो करनी होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ जो फ़ोटो की साइज़ है वो भी आपको दे के रखी है। तो आपको यहाँ पे आपके सिग्नेचर है और आपकी जो यहाँ पे आपकी जो सिग्नेचर है वो भी आपको बता रखे हैं कि सिग्नेचर आपको यहाँ पे कितने साइज़ में आपको सिग्नेचर करने हैं और फ़ोटो आपको लाइव लेनी है, सेव कर देना है। लेने के उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के आई एग्री करेंगे, सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल आप यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो सारी डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपको यहाँ जो आपके सारे ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो न्यू एप्लीकेशन पे आप यहाँ पे इसके बाद क्लिक करना होगा और आप यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाती है कि कितनी किस पोस्ट आपकी। जैसे कि हमने यहाँ पे 29/2025 भरा है, तो आप 29/2025 पे जाएंगे और आप यहाँ पे
जो भी आपकी सारी डिटेल है उसको व्यू आप यहाँ कर लेंगे। तो आपकी जो भी यहाँ डिटेल है उसको आप इसमें जाके और आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपने कौन सी डिटेल भरी है, कौन के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ पे चेक एडवर्टाइजमेंट है उस पर आप यहाँ क्लिक करेंगे। जो आप अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जो भी आपने डिटेल भरी है तो आपको यहाँ शो होगी। और शो होने के बाद अभी इसमें न्यू ये पेज है वो स्टार्ट आपकी अभी साइट हुई है, तो हो सकता है इसमें अभी एरर आ रहा है, इस वजह से ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जब ये आपके यहाँ शो हो जाएगा तो कुछ ही देर में हो सकता है अभी आपके शो हो रहा हो, तो आप इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपके यहाँ फ़ीस लगती है आप फ़ीस यहाँ जमा करवाने के बाद आप जो फाइनल प्रिंट है प्रिंट आउट लेके अपने पास संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ज़रूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।